घर में नकारात्मक ऊर्जा और उसका संकेत क्या है, उसके संकेत की अगर बहुत आसान है पता करना। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी हुई है, एक कमाल की बात बताता हूं। देखिए, हर केस में यह नहीं कह सकते कि हर किसी घर में ऐसा है कि केवल नकारात्मक ऊर्जा ही है, बिना सकारात्मक ऊर्जा के नहीं कुछ चल सकता। एक नंबर दो, हम सबके घर में किसी न किसी का आवागमन तो लगा ही रहता है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। रेयर ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें बाहरी लोग ना आते हों। अरे कोई रिश्तेदार आ रहा हो, कोई आ रहा हो। अब ध्यान से समझिएगा, वास्तु का जो ऑरा होता है, यानी घर का, घर हर चीज का ऑरा होता है, तो वास्तु का भी ऑरा होता है। अब वो ऑरा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि सामान्य एक व्यक्ति के ऑरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए, आज का विषय बहुत जरूरी है आपके लिए। हम सभी का, हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। अब इस ऑरे के खेल को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आपका ऑरा बहुत मजबूत है तो सामने वाले का ऑरा आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। आपका ऑरा कमजोर है तो सामने वाले की सामान्य नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा वाली जो ऑरा है उसका आपको प्रभावित कर देगा। घर भी ऐसे ही लोगों से प्रभावित हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि आपके घर में कुछ कमियां हैं, हर घर में होती हैं। हर घर में जहां चार बर्तन है वहां खटकते हैं, आपस में लड़ते हैं, बर्तनों में बर्तनों का साथ रहना, बजना स्वाभाविक है। वास्तु दोष की बात करूं, इस दुनिया में ऐसा कोई घर कोई नहीं ला सकता जिसमें वास्तु के दोष कुछ ना हो। भाई कोई भी घर बनाया जाए, कुछ ऊंच कुछ नीच होते रहते हैं, हर घर की कहानी है ये। लेकिन उसी में कोई ऐसा एक व्यक्ति आया जो बहुत अधिक नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव ऑरा को लिए हुए था। अब जरा गौर करिए, आपने अपने घर को ऐसे, इस तराजू को देखा, ये बैलेंस ही था, पर एक ऐसे नेगेटिव ऊर्जा वाला बैलेंस वहां पर आया व्यक्ति और आपके घर के ऑरे को अनबैलेंस कर दिया। अब क्या हुआ कि नेगेटिव ऊर्जा बढ़ गया आपके घर में, फिर लड़ने लगे। प्रभाव उसका कैसे दिखा? तो वो व्यक्ति तो कई बार चला जाता है, लेकिन उसका परिणाम, उसके ऑरे से आपका वास्तु और आप लोग सब प्रभावित हो जाते हैं। उसका सीधा परिणाम दिखाई पड़ता है। इसमें दो बातें और भी हैं। कई घरों में वास्तु दोष ही इतना ज्यादा होता है कि उसके चलते भी उस घर में नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है। अब मान लीजिए किसी घर में हम बाहरी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उस घर का कोई सदस्य दिन भर शराब पी कर रहा है। महिलाएं आजकल शराब पी रही हैं, महिला ही शराब पी रही है, कोई गलत आदत पाल रही है, पाल रहा है। अब उसके घर में कहीं बाहर से आपको गलत औरा ढूंढना है, उस घर में वास्तु दोष ढूंढना है, ये अपने आप में सारे बड़े दोष हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा की पहली पहचान घर के सदस्यों का बीमार होते रहना। परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा का सबसे पहली पहचान है। घर में तनाव, विवाद और बिना वजह लगातार सबसे बड़ी पहचान। नींद की समस्या, प्रायः घर के सदस्यों की शिकायत नींद नहीं आ रही है ठीक से, नकारात्मक ऊर्जा। अब इसी नकारात्मक ऊर्जा को कोई तंत्र प्रयोग कह दे, कोई कह दे किसी ने किया है, कोई ये कह दे भूत प्रेत की बाधा है। घर में पौधा लगाया गया, किसी ने कहा मनी प्लांट लगा दो, कुछ ही दिनों में पौधा सूख गया। नकारात्मक ऊर्जा, पौधों पर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बार बार सूख रहा है। आपके घर में पैसे की अचानक तंगी आ जा रही है, कोई स्पष्ट कारण नहीं, पैसे आ रहे हैं पर टिक नहीं रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें घर में आवाजों को लेकर के भी होती है। अब आज के इस विज्ञान के युग में कहिए तो लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, आवाजें सुनाई पड़ रही हैं किसी तरह की। लगातार घर के सदस्य ऐसा महसूस कर रहे हैं मैं थका हुआ हूं, हमेशा उनको थकान लगी रहती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पर भी नकारात्मक ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हैं वो बार बार खराब होने लगे। ये वाली शिकायत तो बहुतायत सभी लोग जानते हैं। घर में अजीब तरह की गंध का आना, इसको तंत्र प्रयोग से जोड़ करके देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो तुलसी जी का पौधा घर से बाहर ही रहता है, घर में प्रायः लोग अंदर तो नहीं रखते। लेकिन अगर आपका घर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो ऐसी स्थिति में कई बार तुलसी जी का पौधा पनप नहीं पाता, जैसे ही बड़ा होने लगता है वो सूख जाता है। और अगर आपने घर में कुछ पेट्स, आजकल कुत्ते लोग पाल करके रखते हैं, पालतू पाल रखा है, उसके व्यवहार भी थोड़े असामान्य हो जाते हैं, वो भी कई बार अस्वस्थ होने लगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ने लगता है। इनमें से कोई चीज क्या आप अभी अपने घर में महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका घर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है। और जैसा मैंने कहा कि आप उसको कह सकते हैं तंत्र बाधा कह लीजिए, आप उसको प्रेत बाधा कह लीजिए, आप कह लीजिए नजर लगी हुई है। कुल मिलाकर के उसको एक सामान्य शब्द नेगेटिव ऊर्जा। उपाय,
कुछ सरल उपाय, वैसे बहुत उपाय हमेशा मैं बताता रहता हूं, कुछ सरल उपाय बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इसमें बहुत काम आता है नमक से घर का पोछा करना। ये मैं हमेशा कहता रहता हूं, समुद्री नमक और कपूर घर के किसी कोने में या घर के एक दो कोने में, एक दो जगह पर, घर मान लीजिए आपका बड़ा है तो कम से कम 2 या 4 जगह पर किसी प्लास्टिक के चीज में समुद्री नमक और उसके साथ कपूर, कपूर जो आता है ना, कपूर मार्केट से आप ले आइए और दोनों को एक साथ रखिए। इससे ऊर्जा बैलेंस होती है। लोबान प्रायः लोग कहते हैं कि ये मुसलमानी है और इसे घर में नहीं जलाना चाहिए सनातनियों को, लेकिन कोई चीज किसी का उस पर मुहर तो लगा नहीं है। इसे भी आप जला सकते हैं गुगुल के साथ। थोड़ा घी भी इसमें मिला दीजिएगा ताकि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए। इससे भी घर का वातावरण नियंत्रित होता है। सकारात्मक मंत्र को बजाइए, जैसे प्रायः ऐसे घरों में ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाए, बजाया जाए, सुना जाए, घर के लोग करें या बजाएं, तो भी इससे सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव होगा। ताजा फूल, अगर आपके घर में बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी है तो ताजा फूल अपने घर में लगाइए, मतलब ताजा फूल का गुलदस्ता ला करके रखिए। यह बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है। घर में नियम से गंगाजल का छिड़काव करना, घर का ही कोई सदस्य हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, पुरुष सूक्त का पाठ कर रहा है और पूरे घर में गंगाजल छिड़क रहा है, इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। ये ऐसे जो भी उपाय मैंने बताए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बहुत बड़ा खर्च तो नहीं है, ये सब सामान्य आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैंने गुलदस्ता कहा, अब गुलदस्ता के साथ आपने कुछ पत्तियां भी लगा दी, मिला जुला करके सस्ते में कुछ चीजें बना करके घर के लोग लगा दिए, तो ये सकारात्मक। अब मान लीजिए हमारे पास गुलदस्ता खरीदने के बहुत पैसे नहीं है, ये भी तो हम कर सकते हैं। छोटा सा पात्र हमने ले लिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें कुछ फूल डाल दिए, सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा अगर घर में कम महसूस हो रहा है, जैसे मैंने अभी उदाहरण में क्या आपको बताया था कि मान लीजिए आपके घर की चीजें वैसे तो ठीक है, पर एक ऐसा व्यक्ति आपके घर में प्रवेश किया जिसका ऑरा ही बहुत नेगेटिव था और आपके घर का ऑरा पूरा का पूरा बिखर गया है, तो इसको शकुन के माध्यम से या ऐसी ही चीजों से हम ठीक कर सकते हैं। तो इनमें से जो उपाय मैंने बताए हैं, इसको छोटे छोटे उपायों को अपना करके आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को घर के बैलेंस कर सकते हैं। चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। इससे हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा बैलेंस्ड हो जाती है। जिस घर में भुवन भास्कर की आराधना की जा रही हो, जिस घर के सदस्य भुवन भास्कर की आराधना कर रहे हो, वहां नेगेटिव ऊर्जा के लिए तो जगह ही नहीं होती।